दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल @नंदलाल भारती 5454 पर पुस्तक समीक्षा। आज की इस पुस्तक समीक्षा में मैंने जो पुस्तक शामिल किया है, यह पुस्तक इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स के सदस्यों की एक साझा पुस्तक है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स एक राष्ट्रीय संस्था है। इस संस्था की स्थापना में दिनेश मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। श्री दिनेश जी मिश्रा का नाम लिए बिना इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स अधूरा लगता है। ऐसे ही डॉक्टर MC नाटा, डॉक्टर NN सचदेवा ऐसे ही व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम लिए बिना इंदौर चैप्टर इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स इंसा का नाम अधूरा सा लगता है। डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी दिल्ली, डॉक्टर MC नाटा, डॉक्टर NN सचदेवा इंदौर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इन महान भावों को नमन करते हुए बात करते हैं पुस्तक ज्योतिका के बारे में। दोस्तों, ज्योतिका के संपादक हैं डॉक्टर कृति स्वरूप रावत, SK पांड्या, ज्योति जैन, नंदलाल भारती, डॉक्टर चंद्रा सायता। पुस्तक की प्रकाशकी डॉक्टर अजीत कुमार सिंह कासलीवाल ने लिखा है। समर्पण भाव फादर वर्गीस अलेन गार्डन ने ज्ञापित किया है। ज्योतिका इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स इंदौर के सदस्यों का एक साझा संकलन है। ज्योतिका के इस संकलन में श्री सुरेश पांड्या, ज्योति जैन, सुरेश शर्मा, नंदलाल भारती, सिताब चंद पिठवे, बनवारी लाल जाजोदिया, डॉक्टर सुधा वर्मा, डॉक्टर प्रताप सिंह सोढ़ी, डॉक्टर रविंद्र पहलवान, नीतू जोशी, देवेंद्र कौर होरा, डॉक्टर चंद्र सायता, वेद हिमांशु, शारदा गुप्ता, डॉक्टर SK पांडे, डॉक्टर RB डोबले, राजेंद्र कुमार तिवारी, भारती NK दीक्षित, PA जोशी, श्रीमती विद्या रावत, डॉक्टर कृति स्वरूप रावत की रचनाएं इस पुस्तक ज्योतिका में संकलित हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स के सदस्यों की रचनाएं सुनाना चाहूँगा जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर उनका लेखन जीवित है। पहले बात करते हैं सुरेश शर्मा जी की कहानी आग। यह एक लघु कथा है। सुरेश शर्मा जी एक बहुत स्थापित लघु कथाकार थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो आइए सुनते हैं आइए सुनते हैं सुरेश शर्मा जी की लघु कथा आग। आग आग शहर के मध्य में स्थित पुराने 3 मंजिला मकान में धुआं लपटे देख लोगों का शोर दावा नल की तरह चारों ओर फैल गया। लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। घबराए सभी रहवासी सामान ले परिवार सहित फुर्ती से बाहर आ गए। लकड़ी के
पटाव वाले मकान में आग लगी थी जो फैलती जा रही थी। तभी लोगों ने देखा तीसरी मंजिल पर रहने वाला दुबला पतला बाबूलाल हाँफता दौड़ता बदहवास सा भागा चला आ रहा है। उसने चारों ओर नजरें डाली, फिर आओ देखा न ताओ मकान में प्रवेश कर गया। आग ने जोर पकड़ लिया है, मत जा भाई, एक चिल्लाया। बाबूलाल, लालच मत कर, धन दौलत तो फिर आ जाएगी, लौटा, दूसरा चिल्लाया। सभी समझा रहे थे मगर उसने किसी की नहीं सुनी। लोग तरह तरह की कानाफूसी करने लगे। कुछ देर बाद लोगों ने देखा बाबूलाल अपनी बूढ़ी अशक्त माँ को पीठ पर लादे आ रहा था। उसके चेहरे पर झुलसी देह का दर्द नहीं, असीम सुख का भाव झिलमिला रहा था। दोस्तों, यह कहानी थी, लघु कथा थी स्वर्गीय श्री सुरेश शर्मा जी के द्वारा लिखित। अब आप सुनते हैं दूसरी रचना, जिसकी रचनाकार हैं डॉक्टर सुधा वर्मा। यह लघु कथा है स्वर्गीय डॉक्टर सुधा जी वर्मा द्वारा लिखित जन्मदिन। ठेले वाले ने मुझे पुकारा, बाबूजी आज तरबूज नहीं ले आए। बरसों से मैं उससे तरबूज खरीद रहा हूँ, लेकिन आज मेरा मन तरबूज लेने का नहीं था। मैं घर में अकेला था क्योंकि बीवी मैं बच्चों के साथ पीहर चली गई थी। मैंने कहा नहीं। मेरा उत्तर सुन उसने ठेले में रखी तरबूजों में से एक छांटा और एक लंबी छुरी से उसका सीना चौक करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मैंने टोका, आज तरबूज खाने का मूड नहीं है। इतना कह मैं चलने लगा तो विनय पूर्वक उसने आग्रह किया, आज तो आपको तरबूज लेना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि आज भोले अपनी जिद पर क्यों अड़ा है। पास में खड़ा उसका 7-8 वर्षीय बालक सब सुन रहा था। तपाक से बोला, अंकल ले लो ना तरबूज, आज मेरा जन्मदिन है। मैंने भोले से कहा, दे दो भाई छोटा सा तरबूज। भोले ने छोटा तो नहीं, एक बड़ा सा तरबूज मुझे दे दिया। मैंने उससे पूछा, तौला नहीं इसे? बाबूजी, मैं इसे बेच नहीं रहा हूँ, इसे तो मैं अपने बच्चे के जन्मदिन पर एक छोटी सी भेंट दे रहा हूँ। तरबूजे के अलावा मेरे पास देने को और ही क्या है। मैंने तरबूजा रख लिया और भोले की आंखें नम हो गईं। पास खड़े उसके बच्चे को
20 रुपये थमाते हुए मैंने कहा, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। बोले इससे कुछ पहले भीड़ में खो गया। भोले कुछ इससे पहले मैं भीड़ में खो गया था। यह थी लघु कथा डॉक्टर सुधा वर्मा जी द्वारा लिखित। अब सुनते हैं एक कविता, और जिस कविता के लेखक हैं वेद हिमांशु जी। अब वे भी इस दुनिया में नहीं हैं, परंतु उनकी रचनाएं तो इस दुनिया में हैं, रहेंगी। तो आइए सुनते हैं कविता, जिसका शीर्षक है हत्या आत्महत्या के मुखौटे में। मुझे स्वीकार है खुद का खारिज हो जाना, खुद का खारिज हो जाना तुम्हारी जिंदगी की किताब से, उसी किताब से जिससे प्रत्येक पृष्ठ पर तुमने मेरा नाम कई बार लिखा है। उस किताब को जला देना, क्योंकि उसके पीछे एक आदमखोर सूरत छिपी हुई है, जो मौका मिलते ही भोले भाले राहगीरों को अपना शिकार बना लेती है, और इस खूबसूरती के साथ कि वह हत्या की बजाय ठीक आत्महत्या लगती है। दोस्तों, यह छोटी सी कविता थी स्वर्गीय वेद हिमांशु जी द्वारा लिखित। अब सुनते हैं डॉक्टर स्वर्गीय लेखक राजेंद्र कुमार तिवारी भारती जी की कविता अभिलाषा। चाह मेरी सद्भावना और प्रेम के क्षण जब जहाँ जैसे मिले। चाह मेरी सद्भावना और प्रेम के क्षण जब जहाँ जैसे मिले। सबके सब समेट लूँ, सबके सब समेट लूँ, आलस प्रमाद में न खोऊं, आलस प्रमाद में न खोऊं। मन ऊपर उठे अहम अज्ञान जनित संकीर्णता से, संकीर्णता जाति धर्म प्रांत की, भाषा राष्ट्र की, रिश्ते नातों की, निज विचारों की। जीवन सत्यमय हो, जीवन सत्यमय हो, सत्य जो सर्वदा कल्याणकारी है। शिव सुंदर सहज जिसमें समाहित है, शिव सुंदर सहज जिसमें समाहित है। जो लगता है जीवन में तब त्याग करुणा को, संयम विवेक को, सद्भाव सहयोग को, ईमान को, विश्वास को, जो ले जाता है चेतना को विशुद्ध आनंद की ओर और कराता है सच्चिदानंद की साधना। दोस्तों, यह रचना थी स्वर्गीय राजेंद्र कुमार तिवारी भारती जी की। अब एक और कविता सुनते हैं, जो डॉक्टर कृति स्वरूप द्वारा लिखी गई है। डॉक्टर कृति स्वरूप जी भी इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने उन्हीं 5
इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स के आजीवन सदस्यों की रचना शामिल किया है जो इस दुनिया में अब नहीं है। तो आइए सुनते हैं 5वीं रचना, लेखक कृति स्वरूप रावत। छोटी छोटी 3 कविताएं हैं, आइए सुनते हैं। भीड़ से लौट रहा था, कविता का शीर्षक है आत्मानुभूति। भीड़ से लौट रहा था, भीड़ से लौट रहा था मौन, यकायक पीठ पर पड़ी थपकी। मुड़कर देखा, चौंक गया, आनंद खड़ा था, आनंद खड़ा था। दूसरी छोटी सी रचना है क्षमा बुद्ध। अपनी यशोधरा के नैनों से, अपनी यशोधरा के नैनों से खारे पानी की एक बूंद चुराकर मैं कभी, अपनी यशोधरा के नैनों से खारे पानी की एक बूंद चुराकर मैं कभी सुख और शांति का उदधि नहीं खरीदूंगा, नहीं खरीदूंगा। दुख के प्रहार से टूट जाएं, आंसू की बाढ़ में डूब जाएं, प्यार के बंधनों से डरकर निर्वाण चाहें, प्यार के बंधनों से डरकर निर्वाण चाहें। मेरा व्यक्तित्व इतना कमज़ोर नहीं है, मेरा व्यक्तित्व इतना कमज़ोर नहीं है। स्नेह सुमन राहुल लिए अपनी यशोधरा मुझे सभी भव कलेशों के साथ भी बहुत बहुत प्रिय है और रहेगी। दोस्तों, एक छोटी सी और रचना सुनिए, डॉक्टर कृति स्वरूप रावत जी द्वारा लिखित मैं धार्मिक। शीर्षक है मैं धार्मिक। पकड़ तो लिया था, पकड़ तो लिया था मैंने भी एक दिन, अपने अन्न वस्त्र आदि के दुश्मन उस चूहे को। लेकिन तत्काल मुझे एक दुःस्वप्न हुआ कि वह चूहा पहाड़ बन मुझे कुचल रहा है। मैं जागा, अरे हिंसा तो पाप है, महापाप, और मैंने उसे पड़ोसी के घर में छोड़ दिया। दोस्तों, यह रचना थी डॉक्टर कृति स्वरूप रावत जी की लिखित, जो अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, यह पुस्तक ज्योति का एक यादगार साहित्यिक पुस्तक के साथ ही एक ऐतिहासिक पुस्तक भी है जो ज्ञानवर्धक, पठनीय और संग्रहणीय है। इस पुस्तक में प्रकाशित लघु कथाएं, कहानियाँ, कविताएं, आलेख पठनीय और ज्ञानवर्धक भी हैं। नवोदित लेखकों के लिए एक जरूरी पुस्तक भी है, क्योंकि एक ही पुस्तक में कविता, कहानी, लघु कथा, आलेख भी संकलित हैं। इसलिए यह पुस्तक पठनीय और संग्रहणीय बन जाती है। पुस्तक के बारे में जानकारी आपको बताना चाहूँगा, जानकारी आपको देना चाहूँगा। पुस्तक के प्रकाशक श्रीमती विमला डॉक्टर अजीत कुमार सिंह कासलीवाल, कासलीवाल फाउंडेशन, इंदौर, मध्य प्रदेश। मूल्य 250 रुपये। आवरण संजय पटेल व सुमन। दोस्तों, इस पुस्तक ज्योतिका की समीक्षा में बस इतना ही। अब समय है इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑथर्स के सदस्यों जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, फादर वर्गीस एलन गार्डन, सुरेश शर्मा, सिताब चंद पिठवे, वेद हिमांशु, राजेंद्र कुमार
तिवारी भारती, डॉक्टर कृति स्वरूप रावत, डॉक्टर एम सी नाहटा, डॉक्टर अजीत कुमार सिंह कासडीवाल एवं राष्ट्रीय स्वर्गीय अध्यक्ष श्री दिनेश मिश्र जी को सादर विनम्र श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूँ। दोस्तों, मैं नंदलाल भारती आपसे विदा लेता हूँ। कृपया चैनल को फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका धन्यवाद।